दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं बुराड़ी में जिला अध्यक्ष करावल नगर कांग्रेस के उनके निवास स्थान पर हम मौजूद हैं। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं करावल नगर जिला से। आदेश भारद्वाज जी से मालूम किया तो पता चला कि बुराड़ी रोड पर रोज़ाना कोई न कोई एक ई रिक्शा पलटता है या मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, और ऐसा जब होता है जब रोड पर पानी भर जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ लोगों के गर्मियों में पीने को पानी नहीं था और बरसात में पानी लोगों के घरों में चला गया, रोड पर पानी भर गया। जब रोड पर पानी भर जाता है तो वो दिखाई नहीं देते कि गड्ढे कहाँ पर हैं, तो कोई ना कोई रिक्शा पलटता है, लोगों को चोट लगती है, कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता है। ऐसा रोज़ाना होता है, मगर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगी रहती है, मगर बुराड़ी रोड की तरफ कोई उनका ध्यान नहीं है। जी आदेश जी, 2025 में विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके की कांग्रेस की पोजीशन रहेगी और कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही हैं। देखिए, 2025 के लिए हमारी पूरी तरफ से तैयारी है। कभी भी सरकार चुनाव करा दे, हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी भी गली मोहल्ले में, अनोथराई कॉलोनी में अगर आप जाते हैं तो केजरीवाल जी के इन 15 सालों से और श्रीमती शीला दीक्षित जी के 15 साल का जब कंपैरिजन करते हैं तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं यही कहता है कि जो कांग्रेस के समय में हो गया वो कभी नहीं हो सकता। इतना काम शीला दीक्षित जी ने किया, तो हर क्षेत्र में कांग्रेस के काम की लोग सराहना करते हैं। केजरीवाल जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे 2013-14 की अगर मैं आपको बात करूं तो, लेकिन जब वो सरकार में आने का मौका मिला तो सिवाय भ्रष्टाचार, बेईमानी, छल कपट, लड़ाई झगड़े के सिवाय कोई दिखा ही नहीं। हम तो गांव की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, इन अनोथराइज कॉलोनियों में रहते हैं, तो हर गांव के लिए एक आध आदमी होता है झगड़ालू सा, जो है गांव के लोग उससे बच के चलते हैं कि यार ये सामने मिल गया, उल्टी सीधी बातें करेगा, तो उससे किनारा करके निकल जाते हैं। अक्सर गांव में लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, नमस्कार राम राम करके आगे जाते हैं। तो आज दिल्ली के लोगों का ऐसा हाल हो गया कि इससे राम राम करने की बजाय इसके साइड से निकलना लोग पसंद करते हैं कि सिवाय उलझुल की बातें करनी है, लोगों को भरगलाना है, झूठ बोलना है, एक दूसरे पर आरोप मढ़ना है और अपनी जिम्मेवारियों से भागना है। ये इस सरकार का चरित्र है। आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो 400 सीट की बात करते थे वो 240 पे सिमट गए, तो कहाँ आ रहा है। और 240 में भी कितनी धांधलेबाजी। इस इलेक्शन कमीशन को जो हम पूरी तरह से फेयर और इतना पाक साफ तरीके से काम करता था, आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारी जो है सवालिया निशान लगे हुए हैं। अभी एक सर्वे आया, एक प्रेस ने, अखबार ने कराया, उनका ये आंकलन था कि हमने हरियाणा में 67 सीटों पे जो सर्वे किया, 67 सीटों में से जो है लगभग 45 सीट जो है वो कांग्रेस जीतने जा रही है, और 17 से 18 सीट उन्होंने बीजेपी को बताई, और 2 सीट उन्होंने जेजेपी की और 1 सीट इंडिपेंडेंट बताई। 67 में जो उनका आंकलन था। चुनाव जीत के बीजेपी के लोग आए तो लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कहीं कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं कि हरियाणा में इनकी सरकार थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भाषण दिलवाते थे कि हम पहले से ज़्यादा पानी छोड़ रहे हैं। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और हम लोग जाके वजीराबाद वाटर वर्क्स का निरीक्षण करके आए, वहाँ गए और यमुना में देखा वहाँ एक बूंद पानी नहीं, मुनक नहर पे गए तो वहाँ एक बूंद पानी नहीं। तो ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को ठगने का काम करते हैं। केजरीवाल जी की सरकार, वो पानी विभाग उनके पास था, आतिशी जी के जो मुख्यमंत्री हैं वो वैसे धरने पे बैठ गई। मतलब जिन लोगों के हाथ में शक्ति है, जिन लोगों के हाथ में साधन है, वो धरने पे नहीं बैठते, वो तो काम करते हैं। लेकिन यहाँ जिनके हाथ में साधन है वही धरने पे बैठ रहे हैं। तो आदेश जी, दिल्ली के चुनाव के बारे में, खासकर दिल्ली के बारे में पूछना चाहता हूँ, और उससे भी ज़्यादा आपका जिला, जिस जिले से आप करावल नगर जिले से आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, केवल आपकी जो प्रतिक्रिया रहेगी, यानी आपकी चुनावी जो तैयारियां, आपके जो मुद्दे होंगे वो क्या होंगे। देखिए, हमारा मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर लोगों को सुविधाएं मिले, दिल्ली को एक खूबसूरत शहर हो, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली हर चीज़ में पिछड़ता जा रहा है। दिल्ली के अभी आप जिस मेन रास्ते से मेरे घर तक पहुँचे हैं, ये जो है रोड, कितनी बुरी हालत है इसकी जो है।
कई बारी हम मुख्यमंत्री को, पीडब्ल्यूडी मंत्री को, उपराज्यपाल महोदय को लिख चुके हैं, रत्ती भर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगरी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, विधायक को लिख चुके हैं। जब यहाँ गर्मी थी तो एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे। अब बरसात होगी तो लोगों के घरों में और गलियों में पानी भर गया, इतना बुरा हाल है। अभी हमारे बुराड़ी मेन रोड के ऊपर कुछ दिन पूर्व सड़क पे गड्ढों के कारण रोज ही रिक्शे पलटते हैं, बैटरी रिक्शा रोज ही पलटते हैं। किसी के सर में 4 छटाके आते हैं, किसी के घुटने में आते हैं, किसी के कहीं आते हैं, लेकिन रोज 2-4 लोग टूटी हुई सड़क होने के कारण जब बारिश पड़ती है तो सब पानी से ढक जाता है, तो पता ही नहीं चलता कहाँ सड़क में खड्डा है और कहाँ क्या है। तो उसके कारण रोज दुर्घटनाएं होती हैं, बैटरी रिक्शे पलटते हैं, मोटरसाइकिल भी से लोग गिरते हैं और चोट खाते हैं। लेकिन कई बारी सरकार को लिख दिया, क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पुलिस की प्रेजेंस ही नहीं दिखती। यहाँ एक चेक पोस्ट बना रखी है, खोखा सा बना रखा है पुलिस ने। पहले यहाँ पे रोज पुलिस का व्यक्ति खड़ा होता था, अब हमें कभी देखे सालों साल हो गए, पुलिस ही नहीं दिखती। क्राइम डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो जब पुलिस ही नहीं है जो है तो क्राइम बढ़ता ही है। FIR लिखनी नहीं है, बस इसी से हमारा क्राइम कंट्रोल हमें दिखाना है। तो ये दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है। आप जाइए बुराड़ी के स्कूल में, एक स्कूल के अंदर 120 130 बच्चे बैठे हैं, कैसे उनकी पढ़ाई होगी? प्रिंसिपल स्कूल में है नहीं, टीचर स्कूल में 50% स्ट्रेंथ पे हैं, तो कहाँ पढ़ाई हो पाएगी? 40 की जगह बच्चे उसमें 120 हैं। तो ये सिर्फ कहने के लिए जो है बस, और विज्ञापन से सुधार होने वाला क्या नहीं है। आप कुछ घोषणा करना चाहेंगे कि आप की सरकार अगर आती है तो आप स्कूलों के लिए क्या सुविधा देंगे, रोड किस तरीके के बनाएंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधा देंगे, क्या आप बताना चाहेंगे? हमने तो पिछले 15 साल में बताया ना आपको, जो है पिछले 15 साल में हमने दिल्ली के अंदर 22,000 से ज़्यादा तो बेड इंक्रीज किए, 17-18 हॉस्पिटल बनाए। दिल्ली के अंदर अगर बुराड़ी विधानसभा की बात करूं तो 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारी विधानसभा में बने। उससे पहले जो थे 9 स्कूल थे, उन 9 स्कूलों में से जो है, और कई स्कूल तो 8वीं तक और 5वीं तक थे, उन स्कूलों को हमने 8वीं को 12वीं तक इंक्रीज किया, 5वीं को 12वीं तक इंक्रीज किया, और ये सब व्यवस्था की जो है। हम शिक्षा में जो हमने पहले किया था, हमारे पास तो मॉडल है। हमने इस शहर में जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, 33% जो है 98 का रिजल्ट था, जिसको हमने 33% से बढ़ा के 96% तक लेके आए। तो हमने काम किया, तभी तो सुधार हुआ। दिल्ली के अंदर टेंटों में बच्चे पढ़ते थे। 2014 में एक व्यक्ति ने RTI लगाई कि दिल्ली में कितने स्कूल टेंटों में चलते हैं, तो पता चला कि दिल्ली के अंदर एक भी स्कूल टेंट में नहीं चलता। ये हमारी सरकार की उपलब्धि थी। हमने सारे टेंट के स्कूलों को जो है वो कन्वर्ट किया, बिल्डिंगें बनाई, जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने समय में की। जो बिजली 14 से 15 घंटे आती थी, उसको हमने 24 घंटे बिजली अवेलेबिलिटी बढ़ाई जो है। तो सब चीज़ें हमारे द्वारा की गई हैं। और एक लाडली योजना लेके आई, जिसमें ये था कि कोई भी बच्ची 12वीं तक पास करेगी तो उसको 1 लाख सरकार देगी। उस 1 लाख रुपए से माँ बाप चाहें उसकी शादी करें, माँ बाप चाहें उसको आगे पढ़ाएं,